ओम गणेश श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व है। देश भर में लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान सूर्य देव धनु राशि से निकलते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन सुबह जल्द स्नान का दान करना चाहिए और सूर्य देवता को अर्घ्य देने की मान्यता है। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि यह पर्व भगवान सूर्य को ही समर्पित होता है। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान सूर्य के साथ ही भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। कहते हैं इस दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त होने से समस्त ग्रहों की भी कृपा प्राप्त हो जाती है और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन रविवार को है। मकर संक्रांति की तरह रविवार का दिन भी भगवान सूर्य को समर्पित होता है, इसलिए इस बार की मकर संक्रांति बहुत खास हो गई है। साथ ही इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। त्रिग्रही योग के साथ स्वास्थ्य सिद्धि योग और कई अन्य दिव्य दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। मकर संक्रांति पर बन रहे इन दिव्य दुर्लभ संयोग में घर पे बस यह एक चीज लाने से किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर इस मकर संक्रांति पर आप अपने घर ले आएंगे, इस चीज को आप धारण करेंगे, तो इससे भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होगी। सूर्य देव की स्थिति मजबूत होगी, जिससे जल्द ही उच्च पद मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होकर भगवान सूर्य की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। विद्यार्थियों को भी परीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो चीज बताने जा रहे हैं वह न केवल सूर्य देव को प्रसन्न करेगी, बल्कि सूर्य देव के साथ ही समस्त ग्रहों के भी अशुभ प्रभाव को दूर कर देगी। और वह चीज है तांबे का सिक्का। सनातन धर्म में हर धातु को किसी न किसी ग्रह का कारक माना गया है। सूर्य देव को भी ग्रह माना जाता है। सूर्य देव को ग्रहों के राजा कहा गया है। सूर्य देव तेज और बलशाली ग्रह माने जाते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा के लिए तांबे के पात्र का ही इस्तेमाल किया जाता है। तांबे को बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए पूजा के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान को भोग लगाने के लिए भी तांबे के पात्र का ही इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य देव को तांबा अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को जब जल चढ़ाया जाता है तो तांबे के पात्र का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि घर में सूर्य देव की प्रतिमा लगाने के लिए भी तांबे की प्रतिमा ही सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि तांबा सूर्य देव की धातु है। तांबे का इस्तेमाल सूर्य देव के पूजन में करने से सूर्य देव की स्थिति मजबूत होती है और सूर्य देव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे भाग्य प्रबल होता है। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए जल के पात्र में तांबे का टुकड़ा डालकर भी पूजन करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार किस्मत चमकाने के लिए तांबे के सिक्के का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्योतिष कहता है कि तांबे का सिक्का कुंडली में बैठे बुरे ग्रहों के प्रभाव को भी कम करने में मदद करता है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है, इसलिए इस दिन तांबे का सिक्का घर लेकर आएं। इसे अच्छी तरह से धोकर साफ करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करें। फिर आप अपने मंदिर में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर इस सिक्के को रखें। मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी और भगवान सूर्य का पूजन करें। भगवान जी को कुमकुम से तिलक करें। फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात इस सिक्के पर भी कुमकुम से तिलक कर अक्षत पुष्प अर्पित करें। फिर इस सिक्के को अपने हाथों में उठाकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का थोड़ी देर जाप करें। जाप करने के पश्चात आप इस सिक्के में लाल रंग का धागा डालकर
इसे अपने गले में पहन लें। अगर सिक्के में छेद नहीं है तो मार्केट से पहले ही छेद करा कर ले आए, या फिर आप जो फेंगशुई के सिक्के होते हैं तांबे के, वह भी ला सकते हैं। अगर गले में ना पहन सके तो आप इसे अपने राइट हैंड की बाहें पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं तांबे का सिक्का इस तरह मकर संक्रांति के दिन धारण करने से भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। सूर्य उच्च के हो जाते हैं, जिससे कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। साथ ही पिता से संबंध भी अच्छे होते हैं। करियर में तरक्की मिलती है। नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं और भगवान सूर्य की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। सिक्के को धारण करने वाले दिन संयम रखें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन मांस, मदिरा, अंडे वगैरह का सेवन भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होने पर अशुभ फल दे रहे हैं, जीवन में हर काम में असफलता ही हाथ लग रही है, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में आप मकर संक्रांति पर तांबे का सिक्का लाकर इसे नदी में प्रवाहित कर दें। सिक्के को नदी या शुद्ध बहते जल में प्रवाहित करने से पहले सूर्य देव को प्रणाम कर और आपकी जो भी मनोकामना है वह सूर्य देव से कहें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके पश्चात आप इस सिक्के को नदी में प्रवाहित कर दें और प्रवाहित करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर आप सिक्का धारण नहीं कर सकते तो नदी में प्रवाहित कर इस तरह भी आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट में तांबे का सिक्का ना मिले तो तांबे की गोल आकृति का कोई पेंडेंट भी आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, पेंडेंट हो या सिक्का हो, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से साबुत हो, टूटा फूटा या दरार वाला ना हो, वरना इसका प्रभाव नहीं होगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको बार बार बुरी नजर लगती है, आपके काम में रुपए पैसे पर रोक टोक लग जाती है, तो आप इस सिक्के को काले रंग के धागे में डालकर गले या बाजू में धारण करें। ऐसा करने से 1 महीने के भीतर ही आपको अपने बुलंद भाग्य का कमाल दिखने लगेगा। आप चाहे तो एक दिन पहले इस सिक्के को खरीद कर ला सकते हैं और मकर संक्रांति के दिन पूजन कर इसे धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन मांस, मदिरा के साथ ही प्याज, लहसुन से भी दूर रहना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी के लिए गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही किसी पर गुस्सा करना चाहिए। किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई करना अशुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए, यह करना अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन हल्का भोजन करना चाहिए। मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से दोष लगता है। मकर संक्रांति पर सुबह उठकर स्नान कर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन अगर आपके घर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति, साधु या बुजुर्ग आए तो उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं। इस दिन दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन अधिक से अधिक दान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में चली आ रही सभी परेशानियां, दिक्कतें दूर हो जाती हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन शुभ कार्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
यानी कि वह पुण्य कभी भी छीन नहीं होता। मकर संक्रांति के पर्व पर इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।